हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। जैसे कि आपको पता है कि वीकली हम रिकैप करते हैं, यानी कि रिवीजन वीडियो लाते हैं। तो आज भी ये रिकैप वीडियो ही है। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर यूनिफ प्रेप हब जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे लाइव वीडियोस आपको देखने मिलेंगी, जो कि जामिया और एएमयू के एंट्रेंस बेस्ड सिलेबस के टॉपिक्स पर बेस्ड है। और इसके साथ ही आपको ये मिल सकते हैं हमारे मटेरियल, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए हो जो आपके हर जामिया बीए ऑनर्स के लिए काम आएगा, जामिया एएमयू बीए ऑनर्स के लिए ऊपर बेस्ड किया है। ये भी हमारे एंट्रेंस सिलेबस पे बेस्ड है और इसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके एक्सेट्रा टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आपको पे करना होगा इसके लिए ओनली 399 रुपीज़। आप इस स्कैनर से पे कर सकते हैं या यहाँ पे दी हुई इस पेटीएम आईडी से पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको हमें एक पेमेंट स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस नंबर पे। और अगर आपको कोई और जानकारी भी लेनी हो तो भी आप इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों। चलिए अब चलते हैं हमारे रिवीजन पे। विच टैब्ल्यू सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, यानी कि IGNCA रिपब्लिक इन द रिपब्लिक डे परेड 2024, यानी कि IGNCA द्वारा फर्स्ट पोजीशन किस टैब्ल्यू को दी गई है इस बार के रिपब्लिक डे यानी कि रिपब्लिक डे परेड 2024 में। ए, तमिलनाडुज इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बी, सिख रेजिमेंट कंटिंगेंट। सी, ओडिशाज वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। डी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये दी गई है, सॉरी फॉर दिस, ये दी गई है, आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जिसमें आगे हम अगर देखें तो द थर्ड टैब्लियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वो मिला है तमिलनाडु को। बेस्ट मार्चिंग कंटेनमेंट मिला है सिख रेजिमेंट कंटेनमेंट को। और फर्स्ट टैब्लियन स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस यूनियन टेरिटरीज मिला है ओडिशाज वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत को। तो हर कैटेगरी वाइज होता है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। ये बाकी के तीन जो हैं मैंने आपको बताए हैं, इनका IGNCA के द्वारा नहीं, इनका गवर्नमेंट के द्वारा पोजीशन की गई है। आगे चलते हैं, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके अलग अलग हिसाब से, जैसे कि आपका GDP आता है अनेसो के द्वारा और मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, ठीक है, तो वैसे ही आता है, या इंडियन रिपोर्ट के द्वारा, वैसे इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड 13.04% ऑफ द यूनियन बजट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द इंटरिम बजट 2024। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था कि यूनियन बजट के 13.04% मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाएगा इंटरिम बजट 2024 में। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ग्रांटेड। ये तो प्रतिशत में है ना, अब एक्चुअल अमाउंट क्या है ये बताइए। तो ए, ₹6.21 लाख करोड़। बी, ₹2.78 लाख करोड़। सी, ₹2.55 लाख करोड़। ₹1.27 लाख करोड़। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आंसर डी लिख दिया है। आंसर नंबर ए करेक्ट है, 6.21 लाख करोड़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ बजट को एलोकेट किया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एलोकेट किया गया है 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स को एलोकेट किया गया है ₹1.27 लाख करोड़। Moving on to the next. Question number 3. Which of the following statements best describe the Iran's announcement? ईरान ने एक अनाउंसमेंट करी है, उसमें से तो इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है। पहला स्टेटमेंट है, ईरान अनाउंसेस 15 days वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन टूरिस्ट। बी, इट विल प्रोवाइड मल्टीपल एंट्री फॉर 5 years, मल्टीपल एंट्री। C, Indians with normal passport to enter Iran once in 6 months for 15 days.
डी अलाउज फॉर 90 days स्टे इन द कंट्री। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं स्टेटमेंट। आपके पास ऑप्शन है ए, सी एंड डी सही हो सकता है, या ए एंड डी सही, बी एंड डी सही हो सकता है, या ए एंड सी सही हो सकता है, या सिर्फ ए सही हो सकता है। ठीक है, तो सही तो इनमें से कोई एक ही है, मतलब कोई तो सही है, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका ए एंड सी, यानी कि ईरान अनाउंसेस 15 days वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन टूरिस्ट। ये अनाउंसमेंट की थी ईरान ने, और साथ ही ये कहा था कि इंडियंस विद नॉर्मल पासपोर्ट टू एंटर ईरान वंस इन 6 months फॉर 15 days। एक बार 6 महीने में एक बार 15 दिन के लिए आ सकते हैं ये, और ये वीज़ा मतलब ये एक्सटेंड नहीं होगा टाइम। ठीक है, जो दूसरी बी एंड डी आपको स्टेटमेंट दिख रही है, इट विल प्रोवाइड एंट्री फॉर 5 years। ये दुबई ने किया है रिसेंटली। दुबई ने अपनी मल्टीपल एंट्री वीज़ा लाया है इंडियंस के लिए, जिसमें 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री मिलेगी, और अलाउज फॉर 90 days स्टे इन द कंट्री। 90 दिन तक का स्टे वो दे रहा है आपको। आप एक बार उसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ इसका स्टे मोर देन 180 days नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 महीने तो वो दे रहा है स्टे। ठीक है, एक बार आपने एक्सटेंड करा दिया तो भी आपको नेक्स्ट 3 months ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। 180 days से ज़्यादा आप एक ईयर में दुबई में नहीं रह सकते हैं। मल्टीपल एंट्री वीज़ा ये है। ठीक है, अब अगर बात करें तो ईरान की उसकी बात करते हैं हम, कैपिटल की, जो कि है तेहरान। बहुत ही ईजी है याद करना, ईरान तेहरान। करेंसी है रियाल। ठीक है, अब दुबई की बात आई है तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वन ऑफ द एमिरेट है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट की कैपिटल है अबू धाबी, और वहाँ चलती है करेंसी दिरहम। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन? ए अहमद अवद बिन मुबारक, बी ओल्जास बेक्टिनोव, सी इल्हाम अलीफ, डी कायरियोस मित्सोटाकीस। करेक्ट ऑप्शन इज ए अहमद अवद बिन मुबारक। ये है यमन के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यमन की कैपिटल है सहना, और करेंसी चलती है रियाल। ठीक है, अब ओल्जास बेक्टिनोव कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? वो हैं कज़ाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो जहाँ की कैपिटल है अस्ताना, और करेंसी चलती है टेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इल्हाम अलीफ, ये अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ की कैपिटल है बाकू, करेंसी चलती है मनत। कायरियास मित्सोटाकीस क्रीक के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ की कैपिटल है एथेंस, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। ये आर नहीं आएगा, एथेंस है वो सिर्फ। ठीक है, आर नहीं है, एथेंस। इसके अलावा ग्रीक के साथ हमारी भी एक मीटिंग भी हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि हैं कायरियास मित्सोटाकीस। यहाँ प्रेसिडेंट भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। उनके साथ एक मीटिंग हुई थी रिलेशन को डबल बायलैटरल ट्रेड करने की 2030 तक, और साथ ही इंडिया और ग्रीस अपनी डिप्लोमेट रिलेशन की 75th एनिवर्सरी मनाएगा 2025 में, तो उसमें भी ये कुछ करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। इस बात की अनाउंसमेंट हुई है अभी खाली, ये 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी, जैसे नॉर्मल एनिवर्सरीज मनाई जाती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योर RBI नॉट फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर्स? ए जस्टपे, जोहो, डिसेंट्रो, बी रेज़रपे, कैशफ्री, जोमैटो, सी DGO, टाटा डिजिटल, डी ओपन फाइनेंशियल एंड एनकैश। मैंने आपको बताया था कि पेमेंट एग्रीगेटर्स बहुत हुए हैं इस बारी। RBI ने फ्रॉम द 2024 स्टार्टिंग से बहुत सारे लोगों को नोट दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज़ आई थी कि नया पेमेंट एग्रीगेटर बन गए हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि आप इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन कौन हैं, अभी इस साल कौन कौन बने हैं, या आप एक बार उनको पढ़ भी लेंगे तो भी आपको याद रहेगा। कुछ नामी कंपनियां तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, जिनके ज़्यादा एड्स दिख रहे हो या जिनमें ज़्यादा आजकल कंट्रोवर्सी चल रही हो, जो भी है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो पेमेंट एग्रीगेटर बन गए हैं या नहीं। जैसे कि टाटा डिजिटल है, पता नहीं बनी है या नहीं बनी है, लेकिन बन गई है। तो उसी के लिए मैंने ये सारे आपके लिए लिखे हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर है आंसर नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव।
ये सारी ही कंपनीज़ को पेमेंट एग्रीगेटर्स की आरबीआई की नोट मिल चुकी है। आरबीआई ने सहमति जता दी है। ये यहाँ पे मैंने लिखी हैं 8-10 कंपनी टोटल हैं और इन 10 की 10 कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर्स बना दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाले थे या तो नन ऑफ दी अबव, या तो इनमें से कोई नहीं होगा, या बी एंड डी होगा, या ए सी डी होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने डाले थे, पर यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव है। हो सकता है कि आपसे 4 कंपनीज पूछी जाएं, जिसमें से पूछा जाए कि विच इज़ नॉट अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो इस नॉट के लिए आपको नॉट को नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सी कंपनी नहीं है, आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन सी कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर है। तो यस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसकी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसको आपको हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करना होगा। कम से कम लास्ट 6 मंथ्स में जो पेमेंट एग्रीगेटर्स बने हैं, लास्ट 6 मंथ्स में, यानी कि अगर हम मान लें कि आपके एग्ज़ाम्स अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर टू मार्च जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स बने हैं, उन सभी के बारे में तो एट लीस्ट पता होना चाहिए आपको, एट द लीस्ट। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।